इमाम बाड़ा आखिर क्यों और कैसे बनाया गया होगा? क्या यह केवल एक धार्मिक स्थान था या इसके पीछे कुछ और बड़ी वजह छिपी है? साल था 1784। अवध की राजधानी लखनऊ एक अजीब सी खामोशी और पीड़ा से घिर चुकी थी। भूखमरी ने पूरे राज्य को अपनी चपेट में ले लिया था। अनाज की कमी, फसलों की बर्बादी और लोगों की बदहाली। ऐसा लग रहा था मानो उम्मीद की रोशनी धुंधली पड़ रही हो। लेकिन तभी एक शख्सियत सामने आई, नवाब असफ उद्दौला। इन्होंने सिर्फ लखनऊ की सुंदरता को बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि अपने लोगों की मदद करने के लिए एक अनोखा रास्ता निकाला। एक ऐसा रास्ता जिसने इतिहास में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज कराया। नवाब ने आदेश दिया कि एक ऐसी इमारत बनाई जाए जो न सिर्फ लखनऊ की पहचान बने, बल्कि उस समय अकाल से पीड़ित लोगों के लिए रोजगार का एक जरिया भी बने। और इस प्रकार शुरू हुई लखनऊ के बड़ा इमाम बाड़ा की कहानी। लेकिन क्यों? क्या नवाब ने इतनी बड़ी इमारत बनाने का सिर्फ अकाल राहत का ही सोचा था, या इसके पीछे कुछ और गहरा इतिहास था? इमाम बाड़ा, जैसा हम आज देखते हैं, एक विशाल इमारत है जो अद्वितीय वास्तुकला का प्रतीक है। खास बात यह है कि इसका मुख्य हॉल बिना किसी स्तंभ के खड़ा है। अब जरा सोचिए, 18वीं शताब्दी में बिना किसी आधुनिक तकनीक के इतनी विशाल इमारत को बिना किसी बीम या सपोर्ट के कैसे खड़ा किया गया होगा? कहते हैं कि नवाब ने इसे सिर्फ धार्मिक समारोहों के लिए नहीं, बल्कि वास्तुशिल्प की एक अद्वितीय मिसाल के रूप में बनवाया था। इस हॉल में 50 मीटर लंबा छत बिना किसी स्तंभ के खड़ा है, और यह अपने आप में एक अजूबा है। सोचिए कितनी योजनाबद्ध तरीके से इसे बनाया गया होगा। और फिर बात आती है इमाम बाड़ा की भूल भुलैया की। हाँ, आपने सही सुना, इसके भीतर एक गुप्त भूल भुलैया छिपी हुई है। एक ऐसा रास्ता जिसमें अगर कोई बिना गाइड के घुस जाए तो निकल पाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। आखिर क्यों नवाब ने इतनी रहस्यमयी भूल भुलैया बनवाई? क्या इसका उद्देश्य सिर्फ एक आकर्षण का केंद्र बनाना था, या इसके पीछे कोई सुरक्षा रणनीति थी? कहा जाता है कि यह भूल भुलैया लखनऊ पर हमले के समय दुश्मनों को भ्रमित करने के लिए बनाई गई थी। इसकी बनावट ऐसी है कि आप जितना अंदर जाते हैं उतना ही रास्ते से भटकते जाते हैं। इमाम बाड़ा की दीवारें इतनी चौड़ी हैं कि वे छुपे रास्तों और गुप्त दरवाजों को आसानी से छिपा लेती हैं। लेकिन इमाम बाड़ा सिर्फ एक रक्षा प्रणाली नहीं था, यह एक धार्मिक स्थल भी था, जहां मुहर्रम के दौरान शिया मुसलमान इकट्ठा होते थे। इसे असफी इमाम बाड़ा के नाम से भी जाना जाता है, जहां आज भी धार्मिक अनुष्ठान होते हैं और लोग अपनी आस्था प्रकट करते हैं। इतना ही नहीं, इमाम बाड़ा के पास एक और अद्भुत संरचना है, शाही बावली। यह एक जल संग्रहण प्रणाली है जो वास्तुकला का एक और बेहतरीन उदाहरण है। इस बावली का पानी न सिर्फ उस समय के लोगों के लिए उपयोगी था, बल्कि इसका इस्तेमाल सुरक्षा के लिए भी किया जाता था। लखनऊ का इमाम बाड़ा आज भी खड़ा है, अपने इतिहास को, अपने गौरव को और उस अद्वितीय वास्तुकला को संजोए हुए, जो हमें हमारे अतीत की याद दिलाती है। नवाब असफ उद्दौला की यह धरोहर न सिर्फ लखनऊ की शान है, बल्कि यह एक संदेश भी देती है कि कला, वास्तुकला और मानवता का संगम अद्भुत होता है। तो जब भी आप लखनऊ जाएं, इस इमारत की भव्यता को देखें और उसकी दीवारों के भीतर छुपे उन अनकहे रहस्यों और कहानियों को महसूस करें। और यही थी लखनऊ के बड़ा इमाम बाड़ा की कहानी। क्या आप जानते थे कि इसके निर्माण के पीछे इतना गहरा इतिहास है? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही कमेंट में बताइए कि आप लखनऊ के इमाम बाड़ा के बारे में और क्या जानना चाहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।